गाजीपुर जनपद के महाधाम में हुई घटना के बाद जानकारी मिलते ही तत्काल कई समर्थक और भीम आर्मी के लोग भी मौके पर पहुंचे। आइए क्या कुछ करें महोदय, पूरी जानकारी सुनते हैं। पूरे देश की नजर बनी हुई है इस हृदय विदारक घटना पे। हमारे साथ यहाँ पे भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं देवेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ। अभी यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी भी आ सकते हैं, क्या कुछ स्थिति रही है यहाँ की? अब तक आपने क्या कुछ जानकारी प्राप्त किया है? जानकारी प्राप्त ये हुआ है साहब, देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है और इस तरीके से जो हृदय विदारक और दर्दनाक जो ये हादसा हुआ है, इस तरीके का इस देश में चाहे किसी भी प्रदेश, चाहे कोई भी गांव हो, मोहल्ला हो, इस तरीके का फिर दोबारा जो है घटना न हो, इसके लिए मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन जो है इससे सीखे और इस तरीके का दोबारा जो है किसी परिवार में मातम न हो। जो आपका आरोप है कि प्रशासनिक इसमें लोगों का लापरवाही है, किस तरह से आप उस पे आरोप लगा रहे हैं? क्या कुछ आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि देखिए, मैं वहाँ मौके पे कल पहुंचा था और वहाँ जितने महारे धाम पे लोग थे, कुछ लोगों से बातचीत हुई, उसमें ये जानकारी मिली कि इसके पहले जो है एक व्यक्ति का उस तार से मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु को दबाया गया वहाँ पे, वो दबाया गया और हाईलाइट नहीं होने दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्व में भी पूर्व में घटना हुई थी, तो अगर उस पे जो है सख्ती अगर शासन प्रशासन के लोग करते तो इस तरीके का बड़ा हादसा न होता और वो तार जो नीचे था, उस तार को अगर ऊपर करा दिए होते लोग, विद्युत विभाग के लोग, तो शायद इस तरीके की बड़ी घटना नहीं होती। इस गांव में भी हमने देखा है कई जगह पर हाई टेंशन का तार नजदीक है। जी जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नजदीक है तो उसके बारे में ये है कि जहाँ अगर खतरा हो तो वहाँ जो है विभाग को बिल्कुल सक्रिय रहना चाहिए और इस तरीके का कहीं भी किसी तरीके का हम करे, बिजली किसी का नहीं होती है और बिजली की चपेट में कोई भी आएगा, चाहे जीव जंतु हो चाहे जानवर हो, उसकी मृत्यु तय है। आप तमाम लोगों के आवाज को उठाने का काम करते हैं। आप द्वारा जो भीम आर्मी है, हमने देखा है कई जगहों पर जब भी कोई घटना होती है या फिर घटना की संभावना रहती है तो आप लोग तत्पर रहते हैं, पहुंचते भी हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। एक अहम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे और जो तमाम दर्शक बंधु हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जब तक घटना कोई नहीं होती है, सड़क में बड़े गड्ढे हो गए, बिजली का तार नजदीक हो, पुलिया टूट गई हो, सड़क में बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बने हो, कहीं पे दुर्घटना होने की आशंका हो, या आम आदमी या फिर आप जैसे समाज सेवी जब शिकायत करते हैं तो उस पर कोई अमल नहीं करता है और जब वही घटना हो जाती है तो प्रशासन 1 घंटे में ही उसके लिए बजट हो जाती है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं होती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या कहा जाए? क्या आप सुनवाई होती है? सुनवाई अगर होती तो इस तरीके का घटना नहीं होती सबसे पहले। और इससे जो है मैं एक बार कहा हूँ, फिर कह दे रहा हूँ कि शासन में बैठे लोग जो हैं इस घटना से सीखें और सतर्क हों कि इस तरीके का इस प्रदेश से लेके, जिले से लेके और देश में इस तरीके का बड़ा हादसा न हो और किसी परिवार में इस तरीके का मातम न हो। प्रशासनिक स्तर पे बात किया जाए या फिर लोगों से, तो तमाम सरकार की तरफ से तुरंत प्रशासनिक मुहैया कराया जाता है, बजट मुहैया कराया जाता है। 5-5 लाख रुपए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है और घायलों को 50,000 मिल रहा है। यदि यही घटना पहले जो 2 दिन पूर्व लोग बता रहे हैं कि 8 तारीख को घटना हुई थी, उसी समय प्रशासन जाग गया होता, विद्युत विभाग के लोग उसको अमल किए होते, तो क्या यह जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है यह भारी पड़ता या फिर उसके मरम्मत के लिए जो 2 से 4,000 रुपए में मरम्मत हो गया होता वो अच्छा ही था? क्या प्रशासन इंतजार कर रही थी ऐसी घटना के लिए? अब इसमें क्या कहा जाए, कहने का मतलब है कि प्रशासन जो है, सुना गया है कि वहां से जो कल सोमवार का दिन था और उस धाम पे काफी भीड़ रही है कल के दिन, तो इसी कारण जो है सुना गया कि नहीं, बस को यहाँ से जो है इस तरीके से प्रशासन जो है कहीं कि नहीं इधर से लेकर जाइए, इधर काफी भीड़ है। पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि वहाँ पे पुलिस रोकी थी कि इस रास्ते से मत जाइए जी, और आपका कहना है कि अब उसका लाइव आप देखिए, उसका लाइव चाहे कोई उसका साक्ष्य नहीं है, लेकिन कहने का मतलब इस तरीके से अगर प्रशासन की है तो ये गलत है। प्रशासन को जानना चाहिए
कि नहीं हाँ इस तरीके का घटना हो सकती है। और वो पगडंडी रोड है, उस पर बस जाने लायक नहीं थी, फिर भी बस वाला उस तरीके से बस लेकर गया। हमने मौका पे जाके देखा हूँ, हाँ कच्चा रोड था, उस पर बिल्कुल जाने लायक नहीं था। इसमें ड्राइवर की भी लापरवाही मानी जाए? लापरवाही है, जानना चाहिए। अब जो प्रत्यदर्शी है, एक बहन उसमें बता रही है कि हम ड्राइवर के बिल्कुल पीछे थे, ड्राइवर मना कर रहा था कि इस रास्ते से नहीं जाने लायक है, लेकिन खलासी के इशारे पे बस आगे बढ़ाई गई। जी जी। किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी कहीं ना कहीं अनुभव नहीं था ड्राइवर को कि नहीं 11,000 का वोल्टेज है, हाँ, और वो जो है आगे बढ़ा दिया खलासी कहने से। और सुनने में आ रहा है कि एक बित्ता या 6 इंची जो भी हो, हाँ 11,000 वोल्टेज जो होता है वो जो है बिल्कुल फ्लो करता है करंट को, और उसी कारण जो है वो आगे बढ़ा दिया और उसमें करंट आ गया और करंट की वजह से बस में आग लग गई। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक बंधु और तमाम देशवासी जो बने हुए हैं अब तक? बाकी सबको हम यही कहेंगे कि इस घटना से लोग जो है देखिए जीवन जो है दोबारा मिलता नहीं है, और ये सही है। और इस तरीके से लोग जो है इस घटना से सीखें और इस तरीके का हर कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में हो, सतर्क रहें और इस तरीके का कोई दुर्घटना का शिकार न हो। My God.